गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज HTML टैग्स। HTML टैग्स कल हमने डिस्कस किया था HTML के बारे में कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती क्या है। HTML इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपने देखा था कि ये जो HTML है इसमें HTML टैग्स और कुछ कमांड्स के द्वारा पेज को क्रिएट किया जाता है वेबसाइट से के लिए। HTML एक लैंग्वेज है जो वेबसाइट के वेब पेजेस को बनाने में हेल्प करती है। डिफरेंट टाइप के वेब पेजेस से क्रिएट किए जाते हैं HTML से। सिंपल लैंग्वेज है। उसमें हमने लैंग्वेज के बारे में कुछ और चीजें देखी थी। HTML टैग्स कौन-कौन सी किस तरह से सिंपल स्ट्रक्चर बनती है और क्या टैग की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, तो टैग्स को किसके द्वारा लिखा जाता है। और साथ में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखी थी कि अगर आपने कोई भी प्रोग्राम HTML में लिखा है तो कैसे लिखा जाता है। तो आपने देखा था कि हमने क्या किया, नोटपैड लिया था, नोटपैड पे सिंपल HTML का प्रोग्राम राइट किया था और नोटपैड पे HTML का प्रोग्राम लिखने के बावजूद उसको रन किया था, दैट इज ओपन किया था किसमें, ब्राउज़र में। तो वो कौन सा ब्राउज़र लिया था आपने, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जब उसको ओपन करते थे तो ओपन करने के बाद आपके पास एक वेब पेज बन जाता था। इस तरह से एक वेब पेज बनता था जिसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आप खोलते थे और वो वेब पेज क्रिएट हो जाता था। ये तो एक सिंपल स्ट्रक्चर थी कि वेब पेज को क्या प्रोसेस है आपको लिखने का और लिखने के बाद उसको लॉन्च करने का और किस तरह से वो वेब पेज की तरह दिखेगा आपको, किस तरह से एक छोटे-छोटे वेब पेज बना के ही एक डिफरेंट वेबसाइट्स बनती हैं। आज हमारा टॉपिक है कि HTML टैग्स क्या होते हैं। तो HTML टैग्स क्या होते हैं? HTML टैग्स ये ऐसी कमांड्स हैं, ये ऐसे टैग्स हैं जो आपका वेब पेज क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं। HTML टैग्स helps in creating web pages। आपको वेब पेज कोई भी क्रिएट करना होगा तो HTML टैग्स की सहायता लेनी पड़ती है एंड कुछ डिस्क्रिप्शंस होती हैं इसकी जिनको यूज करना पड़ता है। बेसिकली जो HTML टैग्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। HTML tags are of 2 types. Number 1 is container tag and number 2 is empty tag. कल आपने देखा था कि 2 टाइप्स के वेब पेजेस बनते हैं HTML में, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। लेकिन आप उससे कंफ्यूज ना हो कि वो HTML के वेब पेजेस हैं। दीस आर 2 टाइप्स। एक आपका उसमें स्टैटिक होता था, एक डायनेमिक होता था। लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली टैग्स के बारे में कि HTML के जो टैग्स हैं उन टैग्स को किस तरह से यूज किया जाता है और किस तरह से उससे वेब पेज बनता है। तो HTML 2 टाइप्स के होते हैं टैग्स। पहला आ गया कंटेनर टैग और दूसरा आ गया एम्प्टी टैग। अगर हम कंटेनर टैग की बात करें तो कंटेनर टैग्स कौन से टैग्स होते हैं? कंटेनर टैग्स वो टैग्स होते हैं which have a beginning and closing point, जिनका बिगनिंग का पॉइंट भी हो और क्लोजिंग का पॉइंट भी हो, जिनको आपको बिगनिंग में लिखना पड़े और बिगनिंग के बाद उसके बाद उसको क्लोज भी करना पड़े। HTML container tags are those tags which have starting point, tag जब आप जहां से शुरू कर रहे हो तो टैग शुरू हो रहा है, एंड क्लोजिंग टैग। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं फॉन्ट टैग ले लिया। फॉन्ट को मैंने टैग के अंदर रखा है। अब मैंने इसको टैग को शुरू तो किया है, अब ये टैग बंद होना भी जरूरी है। दैट मींस आपने टैग शुरू किया था वो टैग को बंद भी किया। चाहे स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हो
और क्लोजिंग पॉइंट भी हो, ऐसे टैग्स को हम कंटेनर टैग कहते हैं। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द कंटेनर टैग यूज होते हैं HTML में, ज्यादातर कंटेनर टैग का इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि दूसरे वाला टैग कौन सा है, दैट इज एम्प्टी टैग। तो एम्प्टी टैग कौन से होते हैं? एम्प्टी टैग, empty tag means which have solo, that is single point, which have solo भी कह सकते हैं इसको, that is single point tag। वो कौन सा टैग होगा जिसको आप लेंगे तो सही, लेकिन आप उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। वो एग्जांपल आपके पास है ब्रेक टैग, BR से ब्रेक टैग होता है। इसको आपने लिया है, जब भी कोई पैराग्राफ बनाना है आपको, जब भी आप टैग यूज कर रहे हो, BR लगा दो बीच में, दैट इज ब्रेक टैग। तो आपके पैराग्राफ्स के बीच में ब्रेक लग जाएगी, इस टैग को आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। इसके साथ ही HR टैग भी इसमें यूज होता है, हॉरिजॉन्टल, डाटा को हॉरिजॉन्टल वे में लेने के लिए HR टैग भी यूज होते हैं। ये अभी हम देख रहे हैं कि HTML टैग्स होते क्या हैं, किस तरह से वो टैग्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उस HTML टैग्स को बेसिकली दो टाइप्स में बांटा गया है, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग का भी आपने देख लिया फॉन्ट एग्जांपल, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है, इसका एंड पॉइंट भी है। और एम्प्टी टैग भी देख लिए कि एम्प्टी टैग को एक ही पॉइंट में लेते हैं, उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी एक राइटिंग पैटर्न देखेंगे कि अगर आप टैग्स लिखते हैं तो टैग्स लिखने में आपको किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप HTML के टैग्स लिखते हो तो HTML के टैग्स लिखने का पैटर्न ये है कि आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा, मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बता रहा हूं सिंपल वे में। मान लो आप नोटपैड पे, आपने नोटपैड ओपन किया है और नोटपैड पे आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो। अगर आप इसको इस तरह से लिख लेते हो, मैं दो तीन पैटर्न्स बता देता हूं। आपने लिख लिया HTML, आपने सारा कैपिटल ले लिया, कैप्स लॉक में सारे के सारे कैप्स में ले लिए, दैट इज अपर केस में ले लिए। आप इसमें इसके साथ ही HTML को क्लोज भी कर रहे हो, क्लोज भी कर रहे हो, बॉडी ले रहे हो या टाइटल ले रहे हो, वो भी इसी तरह से ले रहे हो, जो भी ले रहे हो सारे कैप्स में ले रहे हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी चलेगा। अगर आपने सारे का सारा स्मॉल ले लिया HTML, आप सोचेंगे मैंने स्मॉल ले लिया है, इसी को बंद करने के लिए भी सारे का सारा स्मॉल ले लिया, टाइटल भी दिया आपने, टाइटल को क्लोज भी कर दिया, दैट मींस सारे के सारे आपने यहाँ अपर केस में लिए थे, यहाँ पे लोअर केस में ले लिए थे। लोअर केस लिया है, यहाँ पे अपर केस लिया है। तो HTML टैग चाहे अपर केस में ले लो चाहे लोअर केस में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले लेते हो गलती से, जैसे आप लिख रहे हो, आपने क्या किया कि H बड़ा लिख दिया, TML छोटा कर दिया, आपने HTML के बाद टाइटल लिया है, T बड़ा ले लिया और ये आगे छोटा ले लिया, कॉम्बिनेशन ले रहे हो स्मॉल का और अपर और लोअर का, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको तीनों केसेस में लिख सकते हो। ये आपको माइंड में रखना है कि HTML टैग जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो नोटपैड में, तो लिखते समय आप अपर केस में लिखो, लोअर में लिखो या मिक्स करके दो तीनों को लिख दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको लिख सकते हो HTML टैग को। ये एक लिखने का पैटर्न था, ये आपको माइंड में रखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ अब हम इसके कुछ डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे कि कौन से टैग होते हैं, उन टैग्स का मतलब क्या होता है और वो टैग्स कहां-कहां पे यूज होते हैं। आपने HTML में, मैंने आपको बताया कि HTML में आप लोगों को बहुत सारे टैग्स की कमांड्स के बारे में, टैग्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में समझना होगा कि जो टैग्स हैं आपके, तो मैं इसमें सिंपल कुछ डिस्क्रिप्शंस बताने जा रहा हूं आपको कि डिस्क्रिप्शंस क्या है।
डिस्क्रिप्शंस में सबसे पहले आप देखें, जैसे मैं ले लेता हूं, ये ले लेते हैं टैग। टैग कौन सा होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, दैट मींस उसका मतलब क्या होगा और उसकी नेचर क्या होगी। नेचर मैंने पहले ही बता दिया आपको, नेचर का मतलब है कि आपको जो टैग है, क्या वो कंटेनर टैग है, क्या वो एम्प्टी टैग है, वो कौन सा टैग है। इट इज द नेचर ऑफ द टैग, वो टैग की नेचर हो। आपके पास बहुत सारे टैग्स होते हैं जिन टैग्स को आप HTML में इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू हैव अ टैग, आप बिगनिंग में ले रहे हो हेडर है, हेड आप देखेंगे इसकी, तो इट इज यूज्ड फॉर हेडिंग, हेडिंग के लिए यूज होता है। किसी भी वेब पेज की हेडिंग, वेब पेज की आपको लेनी होगी तो उसके लिए यूज होगा आपका, और इसकी जो नेचर है दैट इज कंटेनर टैग। कंटेनर टैग का मतलब है कि इसका बिगिनिंग पॉइंट भी लेना पड़ेगा और इसका क्लोजिंग पॉइंट भी लेना पड़ेगा, तब जाके ये टैग कंप्लीट होगा। इसके बाद अगर आप देखें टाइटल, टाइटल टैग, तो वेब पेज टाइटल, वेब पेज का टाइटल क्या है, वेब पेज का टाइटल मेंशन करने के लिए काम आता है, तो इट इज आल्सो ए कंटेनर टैग। मैं डू कर देता हूं। ये भी इस तरह से आपके पास और बहुत सारे टैग आते हैं, जिस तरह से br ले लिया हमने, br टैग, br यूज होता है ब्रेक के लिए, लेकिन ये जो टैग है दैट इज एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग क्यों है, क्योंकि इसमें आपको बिगिनिंग ही लेनी है, इस वाले टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, तो br टैग आता है। br के बाद hr टैग है, हॉरिजॉन्टल वे में डाटा को लेने के लिए काम आता है, दैट इज आल्सो एम्प्टी टैग। इसके बाद आपके पास और बहुत सारे टैग आते हैं। स्मॉल, फॉन्ट साइज को स्मॉल लेने के लिए, टेक्स्ट जो है स्मॉल, जो आपका फॉन्ट है टेक्स्ट है, स्मॉल लेने के लिए ये आपका कंटेनर टैग होता है। आपका बिग है, इसी तरह से टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए काम आता है, ये भी कंटेनर टैग है। इसी तरह से आपका SUP तो आपको कंप्यूटर भाषा में पता होगा क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट। तो आपको सुपरस्क्रिप्ट के लिए काम आता है, आप इसे सुपरस्क्रिप्ट में कोई भी डाटा लिख सकते हो। अगर किसी को सुपरस्क्रिप्ट का पता ना हो तो आपके पास जैसे ए का स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर होता है, तो ये जो स्क्वायर लिखना है ये यूज होगा कहां पे, सुपरस्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी। ऐसे ही सब यूज होता है, ये भी कंटेनर टैग में ही आता है, कंटेनर टैग। सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, आपका डाटा नीचे लिखने के काम आता है। जैसे कि आपको लिखना है log 10, तो log 10 लिखना है, ये वाला 10 लिखने के काम आएगा, तो ये भी आपका कंटेनर टैग है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टैग हैं जिन टैग्स को इस्तेमाल किया जाता है। U है, दैट इज फॉर अंडरलाइन, अंडरलाइन करने के लिए काम आ रहा है, दैट इज आल्सो कंटेनर टैग, ये भी कंटेनर टैग है। I है, इटैलिक्स, इटैलिक्स वर्ड्स में चेंज करने के लिए डाटा को प्रोग्राम में, दैट इज आल्सो ए कंटेनर टैग। इटैलिक्स के बाद आपका B आता है, दैट इज बोल्ड, डाटा को बोल्ड करने के लिए ये भी कंटेनर टैग होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हो आप। कुछ मैंने कॉमनली टैग्स, कॉमन यूज्ड टैग्स बता दिए जिनका इस्तेमाल हो रहा है, जिनकी डिस्क्रिप्शन आपको बताई कि HTML में आज हम सारे का सारा कंटेंट टैग्स का ही कर रहे हैं कि टैग्स होते क्या है,
दो टाइप्स के टैग्स होते थे, उसको अगर आप सब अपर केस में या लोअर केस में मिक्स केस में लिख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनकी कुछ डिस्क्रिप्शन हमने देखी कि कौन से टैग की क्या डिस्क्रिप्शन होती है। अब हम इसके साथ कुछ इसके एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे कि इसमें एट्रीब्यूट्स में कौन कौन सा एट्रीब्यूट होता है, जिससे इसकी बैकग्राउंड, इसका लिंक, इसका टेक्स्ट, इसका बॉडी बीजी कलर दैट इज बैकग्राउंड कलर, इसको लाइन अलाइन लेफ्ट करना हो, लाइन राइट करना हो तो कैसे किया जाता है, इन टैग्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सिंपल वे में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा जिससे आपको क्या लगेगा कि इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, HTML के जो एट्रीब्यूट्स हैं, HTML के एट्रीब्यूट्स को लिखने में थोड़ी सी सहायता मिलेगी। इसके एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं, जिस तरह से आपको किसी भी पेज का डिस्क्रिप्शन में चेंज करना हो, मैं इसके एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा हूं, एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML। इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं HTML के, जिस तरह से एट्रीब्यूट्स में अगर आपने देखा बैकग्राउंड, फर्स्ट में देख लिया बैकग्राउंड, आपको अपने पेज की बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना है या कौन सी बैकग्राउंड देनी है तो इसका एट्रीब्यूट आएगा कि आपका वेब पेज तो बन गया, आपने वेब पेज तो बनाया है, आपका वेब पेज बिल्कुल सिंपल बन रहा है, तो आप चाहते हैं कि उसको एक कलर दे देना या कोई बैकग्राउंड दे देना, उसके पीछे बैकग्राउंड रहेगी, वो बैकग्राउंड चलती रही या स्टैंड रहे, तो ये बैकग्राउंड एट्रीब्यूट रहेगा। बैकग्राउंड के साथ आपका एट्रीब्यूट रहेगा कि आपको उस डाटा को लिंक करना है, लिंक एट्रीब्यूट होता है। आपको एक पेज को दूसरे पेज के साथ हाइपरलिंक लगा के लिंक कर देना है। थर्ड अगर आप देखें तो इसमें टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं, टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स। टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स के बाद आपके बीजी कलर्स हैं, बीजी कलर है, अलाइन लेफ्ट है, अलाइन राइट है, दैट इज लेफ्ट एट्रीब्यूट है, लेफ्ट एट्रीब्यूट डाटा को लेफ्ट साइड पे अलाइन किया है, डाटा को राइट साइड पे अलाइन किया है, राइट एट्रीब्यूट्स। ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं। मैं किसी भी एक प्रोग्राम को लेके, सिंपल प्रोग्राम को लेके इनका यूज करना बताऊंगा कि यूज कैसे करते हैं इसको। मान लो वी हैव टेक सम पैराग्राफ, P वाले एट्रीब्यूट को अगर आपको यूज करना हो या पैराग्राफ को एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करना हो, पैराग्राफ टैग्स आपने लगाना हो, पैराग्राफ, तो पैराग्राफ टैग जो टैग होता है उसका आपको पता है कि उसको P से लेते हैं, P फॉर पैराग्राफ। लेकिन ये जो एट्रीब्यूट है ये क्लोज भी करना पड़ता है, ये कंटेनर टैग है, ये कोई एम्प्टी टैग नहीं है। तो इसका मैं एक सिंपल प्रोग्राम लिख दूं। सिंपल प्रोग्राम लिखने के लिए आप देखेंगे एग्जांपल के तौर पे हमने क्या किया कि एक HTML का प्रोग्राम लिख दिया, HTML। स्टार्ट कर रहे हैं हम। HTML के बाद आपने इसका हेडर डाल दिया, हेड डाल दिया। हेड में आप लिख रहे हैं कि पैराग्राफ्स के रिलेटेड कोई भी वेब पेज लिखा, वेब पेज, वेब पेज लिख दिया। इसके बाद आप इसका टाइटल भी लेना चाहते हैं, टाइटल ले लिया। टाइटल में आपने लिख दिया माय स्कूल, लोकेशन। जब आपने ये भी टाइटल भी ले लिया, टाइटल को आप क्लोज कर रहे हो, उसके बाद आप बॉडी लेते हो, बॉडी में लिख दिया माय स्कूल नेम इज गवर्नमेंट HSS रामन। आपने बॉडी को क्लोज कर दिया। अब आपके पास इसी में P वाले को आप इस्तेमाल कर रहे हो, मैंने P ले लिया। मैं क्या कर रहा हूँ, अलाइन, ये अलाइन चाहिए, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। मैंने अलाइन सेंटर कर दिया।
अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, ये टैग यहाँ पे लिख रहा हूँ, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। आगे लिख दिया मैंने 10th क्लास, आगे लिखा हुआ है इस टैग को भी क्लोज भी कर लो। पैराग्राफ टैग की बात होता है, पैराग्राफ टैग आपने लिया है, आप इसको क्लोज भी कर रहे हो। नाउ आप बॉडी भी क्लोज कर चुके हो, अब आपके पास जो टाइटल HTML जो भी हेडर था, अगर आपने इसके अलावा कोई और भी प्रोग्राम लेना है तो आप सिंपल वे में ले सकते हो। HTML ले लिया, आपने क्लोज कर दिया। अब इस पेज को जब आप ओपन करोगे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आपने जैसे ही क्लिक किया ओपन करोगे तो आपके पास आएगा कि ये जो बॉडी ली थी आपने, बॉडी में माय पेज, माय स्कूल नेम इज गवर्नमेंट HSS रामबन, तो सेंटर किया आपने लाइन, पैराग्राफ दूसरा आएगा उसमें 10th क्लास लिखी होगी, तो आपने पैराग्राफ टैग को इस्तेमाल किया है। इसी तरह से आपको दूसरे टैग्स को इस्तेमाल करना है, चाहे आप पैराग्राफ करते हो, चाहे आप सेंटर करते हैं, चाहे आप राइट करते हैं, चाहे आप लेफ्ट करते हैं, कोई भी पैराग्राफ कोई भी टैग लोगे इसी तरह से टैग्स को इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ ही हमारे और भी बहुत सारे ऐसे टैग होंगे। ये जो चैप्टर है हमारा ओनली HTML टैग्स है, इसमें कौन कौन से HTML टैग होंगे जिनको इस्तेमाल करना है हमने, तो धीरे धीरे हम कुछ और भी टैग्स को इस्तेमाल करेंगे और यूज करना मैं आपको बताऊंगा कि बेस टैग क्या होता है, बॉडी बैकग्राउंड कलर कैसे लगाते हैं, फॉन्ट कैसे, फॉन्ट साइज कैसे चेंज करते हैं, तो ये सब चीजें हम देखेंगे वन बाय वन। तो आज हमने HTML टैग को बिगिन किया है कि HTML टैग ये होते हैं, इनको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये सिंपल प्रोग्राम्स में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को किस तरह से लिखा जाता है और ये कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो ये HTML है इस पोर्शन को आप घर में थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, कोशिश करें नोटपैड पे अपने प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। तो कल हम फिर नया टॉपिक लेके आपके बीच में हाजिर होंगे, तो तब तक के लिए नमस्कार।